बच्चों, आज हम कक्षा 9 में जो भूगोल खंड है उस भूगोल खंड में पाठ 2 भारत का भौतिक स्वरूप इस विषय पर अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस भारत के भौतिक स्वरूप यानी जो इसका प्राकृतिक भाग है वो कैसा है इसके विषय में अध्ययन करेंगे। आइए हम देखते हैं। इसमें सबसे पहले देखते हैं कि जो अपना भारत है एक विशाल देश है। विशाल देश होने के कारण इसमें विभिन्न प्रकार की भौतिक विविधताएं हैं। कहीं बड़े बड़े पर्वत हैं, कहीं विशाल मैदान हैं, कहीं मरुस्थल है और कहीं विशाल पठार और साथ ही समुद्र तटीय मैदान है। इस मानचित्र के माध्यम से आप देख रहे होंगे कि इसमें हमारे इस भौतिक स्वरूप के भागों को दिखाया गया है। भारत देश के सबसे पहले रखा गया है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला यानी हिमालय रेंज, ये आपका जो हिमालय इस रंग से दिखाई दे रहा है ये यहाँ से लेकर के और ये पूरा क्षेत्र है। इसमें नेपाल का भाग, नेपाल देश अलग है। यहाँ पे भूटान आता है, वो नहीं दिया गया है। ये क्षेत्र है। बाकी इस पूरे क्षेत्र में ये देखिए जितना भी ये कत्थई कलर का है ये पूरा आपका हिमालय पर्वत का क्षेत्र है। इसके बाद में नंबर 2 पे दिया है हिमालय क्षेत्र हो गया। नंबर 2 पे है उत्तरी मैदान। तो ये देखिए पेनिनसुलर प्लेट, ये आपका जो यहाँ से लेकर के ये भाग ये मैदानी क्षेत्र है, यानी यहाँ की भूमि है लगभग समतल है पूरी। और जो विश्व में इस मैदान को सबसे अधिक उपजाऊ मैदान माना जाता है। यानी भारत का उत्तरी मैदान जो है ये मैदानी भाग है। अब जब हम इस मैदानी भाग के विषय में पढ़ेंगे तब इसके उत्पत्ति के विषय में अलग से पढ़ेंगे। एक चीज़ पहले आपको बतानी है, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति, जब हिमालय के खंड को हम पढ़ेंगे अलग से, ऐसे उत्तरी के मैदान की उत्पत्ति कैसे हुई इसको हम अलग से पढ़ेंगे। फिर प्रायद्वीपीय भारत की उत्पत्ति के पठार की उत्पत्ति कैसे हुई, भारतीय मरुस्थल और तटीय मैदान, इन सब के विषय में यानी एक तो पूरा प्रश्न बनता है कि भारत को कितने प्राकृतिक भागों में बांटा गया। तब हम यहाँ से चालू करते हैं कि भारत को निम्नलिखित प्राकृतिक भागों में बांटा गया है। एक बात आपको बता देना ये भी सही है, किसी किसी किताब में इसे 4 भाग दिखाए गए हैं, किसी किताब में 5 भाग दिखाए गए हैं और किसी किताब में 6 भाग दिखाए गए हैं। लेकिन चाहे हम जिस किताब से पढ़ेंगे पूरा कोर्स यानी सबके विषय में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमने आपको 5 भाग दिखाए हैं। फिर आपका तीसरा है भारतीय मरुस्थल, जो ये रेगिस्तान या थार के मरुस्थल के नाम से हम लोग जानते हैं, ये कहलाता है। और प्रायद्वीपीय पठार ये आपका है और उत्तरी मैदान नॉर्दर्न प्लेन ये आपका है। इसके बाद में ये समुद्र तटीय मैदान, ये जितना भी नीले रंग का दिखाया गया है ये तटीय मैदान है। तो इन 5 खंडों में हम इस
पूरे लेसन को कवर करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें ये जान लेना है कि प्रश्न कैसे पूछा जाता है। तो पहला प्रश्न पूछ सकते हैं, भारत को कितने प्राकृतिक भागों में बांटा गया है, किसी एक के विषय में वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे हम अभी केवल जो पढ़ रहे हैं, भारत को कितने प्राकृतिक भागों में बांटा गया है। तो हमने पूरा पढ़ा कि हिमालय पर्वत श्रृंखला, ठीक, या हिमालय पर्वत भी लिख सकते हैं, उत्तर का विशाल मैदान भी लिख सकते हैं, ये भाग है। प्रायद्वीपीय पठार भी लिख सकते हैं, या दक्कन का पठार या दक्षिण का पठार, अलग अलग नामों से अलग अलग किताबों में है। भारतीय मरुस्थल और तटीय मैदान जो आपके दिखाए गए हैं, समुद्र तटीय मैदान। इस प्रकार से भारत को यहाँ पर 5 भागों में दर्शाया गया है और इन 5 भागों के आधार पे हम इसका अध्ययन करेंगे। अब आपके प्रश्न समझ में आ गया होगा कि हम प्रश्न कैसे लिखेंगे। हम पुनः बता देते हैं। प्रश्न आएगा, भारत को कितने प्राकृतिक भागों में बांटा गया है, इतना भी पूछ सकते हैं, अथवा भारत को कितने प्राकृतिक भागों में बांटा गया है, किसी एक के विषय में वर्णन करिए। ये एक प्रश्न हो गया। फिर इसी में से दूसरा प्रश्न पूछ सकते हैं, हिमालय पर्वत श्रृंखला को कितने भागों में बांटा गया है, और फिर इसी में से पुनः पूछ सकते हैं कि उत्तरी मैदान को कितने भागों में बांटा गया है। फिर पूछ सकते हैं प्रायद्वीपीय भाग को कितने भागों में बांटा गया है, ठीक, या फिर तटीय मैदान को कितने भागों में बांटा गया है, और मरुस्थलीय क्षेत्र की उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से कहाँ तक विस्तार है। इस प्रकार से अलग अलग प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फिर इसी प्रश्नों में अगर हम लेते हैं पर्वत श्रृंखला में, तो अभी हमने इसके भाग पढ़े। फिर से पूछते हैं, हिमालय पर्वत हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, या हिमालय पर्वत की उपयोगिता लिखिए, या हिमालय पर्वत की विशेषताएं लिखिए। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और इसमें पूछते हैं, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक इसी प्रकार से बच्चों, इस उत्तरी मैदान के विषय में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि उत्तरी मैदान को कितने भागों में बांटा गया है। तो चूँकि हम लोग सब उत्तरी मैदानी भाग के निवासी हैं, तो कभी कभी समाचार में या अभी अभी आप यहाँ ये तूफान ताउते की उत्पत्ति हुई, और भी आज ही इसका प्रभाव हमारे यहाँ इस क्षेत्र में देखा जा रहा है कि मौसम नम हो चुका है, बूंदाबांदी हो रही है, यानी बरसात हो रही है। तो न्यूज़ में आया था कि उत्तर और पश्चिमी भारत और पूर्वी भारत, आप लोग इस विषय में जानते हैं कि भारत जो ये आपका जो उत्तरी मैदान है, ये पश्चिमी और पूर्वी 2 भागों में बटा हुआ है। हम लोग पूर्वी भाग के क्षेत्र में रहते हैं। लखीमपुर जो क्षेत्र है वो पूर्वी भाग में आता है। फिर भी नहीं, इसके अलावा भी नहीं समझ में आया तो आप जब मोबाइल रिचार्ज करते होंगे तो उसमें आता है कि किस कंपनी का है, फिर किस क्षेत्र में आता है, ठीक। तो उसमें आप क्लिक करते होंगे कि हम पूर्वी क्षेत्र हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश में। तो इस प्रकार से उत्तरी मैदान की उत्पत्ति, उत्तरी मैदान की विशेषताएं, इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। पूछा भी जा सकता है कि उत्तर का मैदान विश्व में सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र है, कैसे। फिर आता है प्रायद्वीपीय पठार, तो इस प्रकार भी प्रायद्वीपीय पठार के विषय में उत्पत्ति पूछ सकते हैं। तटीय मैदान देखो यहाँ से चालू हुआ है आपका गुजरात से, कच्छ का रण से, और फिर चला आ रहा है यहाँ पश्चिम बंगाल तक रहा है। तो अब ये पूरा भाग है, तो लंबा है, तो यही खंड हो गया। ये पूर्वी भाग पूरब है तो पूर्वी भाग, और ये पश्चिम में है तो पश्चिमी भाग। मानचित्र में हमेशा जो उत्तर होता है वो सबसे ऊपर होता है, यानी ये उत्तरी भाग है, उत्तर है, और ये पश्चिम है, और ये दक्षिण है, और इधर पूरब कहलाता है। तो इस प्रकार से हम इस संपूर्ण मानचित्र में इस पाठ में कई प्रश्नों का अध्ययन करेंगे,
चाहे वो कोस्टल प्लेन हो, चाहे इंडियन डेजर्ट हो, चाहे नॉर्दर्न प्लेन हो, चाहे हिमालय रेंज हो। इस प्रकार से हम इन सभी के विषय में कई प्रश्न बन सकते हैं। इसी से छोटे छोटे प्रश्न भी बनेंगे। इन्हीं बड़े प्रश्नों से थोड़ा अब हम आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम लेते हैं इसमें कि नंबर 1 पे जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है, जो आपने देखा था हिमालय पर्वत श्रृंखला, अब हम इस विषय पे अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम इस पहला क्वेश्चन बना आपका कि 4 भागों में से 5 भागों में से 5 प्रश्न बनने हैं, तो उस 5 प्रश्नों का पहला प्रश्न हिमालय पर्वत श्रृंखला। तो इसके विषय में थोड़ा जानेंगे। संक्षिप्त रूप से है भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित, यानी ये जो उत्तर हमने बताया था आपको, मानचित्र में उत्तर ऊपर होता है, यानी भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित हिमालय भूगर्भीय रूप से नवीन बनावट की दृष्टि से, गलत हो गया है, बनावट की दृष्टि से एक वलित पर्वत श्रृंखला है। यानी पर्वतों का निर्माण जब आप पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे तो निर्माण में जो वलित पर्वत आते हैं वो सबसे नए पर्वत कहलाते हैं। कहते हैं इनका अभी विकास हो रहा है, यानी हिमालय की उत्पत्ति अभी जारी है। क्योंकि ये उत्पत्ति के आधार पर पर्वतों का निर्माण कैसे होता है, अपनी इसकी थ्योरी है, इसके आधार पर हिमालय अभी बढ़ रहा है, यानी अपना विकास कर रहा है। तो विकास के कारण द्योतक जैसे भूकंप आते हैं, ये विकास का द्योतक है कि जब प्लेटें नीचे से खसकती हैं तो ये भूकंप आते हैं। ये पर्वत श्रृंखला पश्चिम, इधर पश्चिम हमारा है, पश्चिम में कहाँ से है, सिंध नदी, यानी जो सिंध नदी है पाकिस्तान में बहती है कि मिल गई है, यानी यहाँ से चालू हुई है। और पूर्व में यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से निकलती है, ऐसे आई है यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी, तो यहाँ तक विस्तृत है। यानी ये पश्चिम में सिंध नदी से लेकर के पूर्व में ब्रह्मपुत्र, यानी ये भी एक नदी है। ठीक, इसी नदी को जो यहाँ नेपाल से निकली हुई है, तो नेपाल के लोग जो उसको सापू नदी के नाम से कहते हैं, और ये आकर के यहाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इस प्रकार से यह, इसकी लंबाई अर्धचंद्राकार है। ये देखो अर्धचंद्राकार रूप में आपका बना हुआ। लंबाई कितनी है, 2400 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है इसकी, इस पर्वत श्रृंखला की, यानी इसकी जो पूरी लंबाई यहाँ से यहाँ तक दी गई है, ये है 2400 किलोमीटर। तो इस प्रकार से इसको पढ़ेंगे 2400 किलोमीटर। फिर इसकी जो चौड़ाई दी गई है, तो चौड़ाई देखो यहाँ पे ज़्यादा है इस भाग में, और फिर यहाँ पे कम है, क्योंकि ये तो नेपाल में हिस्सा आ गया यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पे कम है। तो दिया गया है इसकी जो 400 किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर चौड़ाई, यहाँ पे 4 कसम में ये आपका अरुणाचल प्रदेश पड़ता है, ये अरुणाचल प्रदेश है। ठीक, यहाँ पे 150 किलोमीटर रहती है। पश्चिमी भाग की अपेक्षा जो पूर्वी भाग है, यानी ये पश्चिमी भाग है, पश्चिम ने बताया था, पश्चिम भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। यानी यहाँ तो सामान्य ऊंचाई है, यानी एक जैसी पूरे भाग की ऊंचाई है, लेकिन यहाँ बहुत ऊंची श्रेणियाँ हैं, कहीं इतनी ऊंची हो गई, फिर इतनी ऊंची हो गई, फिर इतनी ऊंची हो गई, तो इसमें विविधता पाई जाती है। यानी विभिन्न प्रकार की ऊंची चोटियाँ और छोटी चोटियाँ तुरंत हैं, तो विविधता पाई जाती है। इस प्रकार से अब हम पढ़ेंगे तो इस भाग के विषय में अध्ययन करेंगे। इसके आते हैं, तो अब हम हिमालय का मानचित्र एवं उसके भाग दिखा रहे हैं। आज इतना ही, और अगली वीडियो में हम इसके पूरे भाग को पढ़ेंगे। तो हिमालय का मानचित्र एवं उसके भाग, तो हिमालय को सबसे पहले ट्रांस हिमालय नंबर 1 भाग में, कहीं बृहत हिमालय नंबर 2, नंबर 3 में मध्य या लघु हिमालय, और नंबर 4 में शिवालिक श्रेणी। तो चूँकि भारत के उत्तर में है तो केवल मानचित्र ये इस हिमालय क्षेत्र का लिया गया जितना भारत में आता है, इतने क्षेत्र का, तो इस क्षेत्र का लेकर के दिखाया गया है इस क्षेत्र में। और ये पूरा मानचित्र नहीं आया है, इसमें कट गया है। तो सबसे पहले ट्रांस हिमालय, ठीक, तो इस भाग को दिखाया गया है। फिर बृहत हिमालय, इसकी ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति, बृहत हिमालय कैसे बना, फिर मध्य हिमालय, फिर शिवालिक श्रेणी, यानी शिवालिक श्रेणी सबसे अंत में। ठीक, इस प्रकार से इसके भागों को हम पढ़ेंगे।
इस चीज़ को हम अगले वीडियो में लेंगे और विस्तृत अध्ययन करेंगे। आज इतना ही हम लोग पढ़ेंगे शेष कल।